एड्स के बारे में मैंने क्या बताया आपको? पहली बात तो एड्स जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये रेट्रोवायरस होता है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती, एंटीबॉडी इसके खिलाफ नहीं बनती है, तो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? कमजोर। वायरस का नाम जब भी पूछा जाएगा कि एड्स कौन से वायरस से होता है तो क्या बताएंगे? एचआईवी। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कौन सा वायरस है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर है ना? और ये एचआईवी वायरस इतना होशियार होता है कि जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाली होती कौन? T4 लिम्फोसाइट सेल्स, उन्हीं को नष्ट कर देता है। T4 लिम्फोसाइट सेल्स को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होगा? अब एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें T4 लिम्फोसाइट सेल्स नष्ट हो जाती। फिर मैंने आपको बताया कि एड्स के लक्षण क्या क्या होते हैं? सोते समय पसीना आना, भूख कम लगना, है ना, रात में नींद ना आना, लगातार फीवर, है ना, लगातार फीवर, हाई फीवर, तेज फीवर आएगा, तेज फीवर आएगा ना। और प्रतिरक्षा तंत्र भी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वेट लॉस हो जाता है, वजन घटने लगता है। ये एड्स के शुरुआती लक्षण हैं। और जब ये लक्षण आपको दिखे तो आप लोग क्या करेंगे? टेस्ट करवाएंगे। और कौन सा टेस्ट करवाएंगे? एलिजा, ELISA। कौन सा टेस्ट करवाएंगे? एलिजा, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट के माध्यम से सिर्फ इतना पता चलेगा कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं कि एचआईवी नेगेटिव। एलिजा टेस्ट के माध्यम से इतना पता चलेगा कि आप क्या हैं? एचआईवी पॉजिटिव हैं कि एचआईवी नेगेटिव हैं। और जब कहीं पता चल जाए कि आप क्या हैं? एचआईवी पॉजिटिव, तो आप एक दूसरा टेस्ट करवाएंगे जिसका नाम क्या है? कंफर्मेशन टेस्ट। क्या होगा? कंफर्मेशन टेस्ट। और उस टेस्ट का नाम क्या है? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। क्या नाम है? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। उसमें जब कंफर्म हो जाए तब फिर क्या करेंगे? अगला टेस्ट भी करवाएंगे। और अगला टेस्ट कौन सा है? पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सा टेस्ट है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 टेस्ट मैंने बताया। कौन कौन सा? एलिजा, वेस्टर्न ब्लड और पीसीआर। मैंने बताया ये भी कि एड्स फैलता कैसे है? असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, मां से बच्चे में फैल सकता है, साथ में संक्रमित ब्लड से, इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैलता है। समझ रहे ना? छूने से, साथ रहने से, साथ खाने से एड्स फैलता नहीं। यहां तक क्लियर हो गया था? टेस्ट करवाने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर टेस्ट में कंफर्म हो गया है कि अब एड्स हो ही गया तो क्या करेंगे? मेडिसिन लेंगे। और मेडिसिन कौन कौन सी हैं तो क्या बताएंगे? सुरामिन। कौन सी हैं? सुरामिन, जूडोविर और एजिडोथाइमिन। कौन कौन सी हैं? सुरामिन, जूडोविर। कुछ याद हो रहा है आप लोगों को? पक्का ना? रट जाएं जब भाई, तभी तो मजा आएगा। बाद में जब पूछे ना बता पाओ तो अभी एक क्लास में ऐसा मैंने फार्मूला अपनाया है, अभी आप लोगों के साथ में नहीं हुआ होगा। खड़े कर देते हैं, क्लास में खड़े रहो, क्लास में खड़े रहो। 5 में से अगर 4 प्रश्न का सही आंसर आप दे पाए हैं तब तो आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, और अगर नहीं दे पाए हैं तो अपनी सीट पर खड़े रहिए। मतलब सीट के ऊपर चढ़ के नहीं खड़े होना है, जहां पर बैठे वही खड़े हो जाओ। यहाँ भी ये फार्मूला चल चुका है, अभी आपकी क्लास में नहीं हुआ, बहुत जल्द होगा। तो मेडिसिन आप लोगों को मैंने बता दिया कौन कौन सी है, सुरामिन, जोडोविर और एजिडोथाइमिन। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को अभी कल ही मनाया गया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना? कब से मनाया जाता है? 1988 से, 1988 से। और आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एड्स को क्या घोषित कर दिया है? महामारी। एड्स को क्या घोषित कर दिया है? महामारी घोषित कर दिया है। और मैंने क्या बताया कि सबसे पहला रोगी 1981 में यूएसए के लॉस एंजल्स
मिला था कि नहीं मिला? और भारत में पूछा जाए पहला रोगी कब मिला तो क्या बताएंगे? चेन्नई में। और कहां मिला? राजस्थान। और आपको ये तो पहले से ही पता है कि ये रोग एड्स जो था, HIV वायरस था जानवरों में, और पहुंचा किसमें है? मनुष्य में। था किसमें? सबसे ज्यादा जो एक रिपोर्ट है उसके आधार पर सबसे ज्यादा रोगी एड्स के कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। एड्स क्लियर हो गया होगा, बाकी रोग भी क्लियर हो गए होंगे। एक साइड छूट गया, कौन सा? पीलिया या जॉइंडिस। पीलिया, जॉइंडिस या हेपेटाइटिस, तीनों का नाम क्या है? एक ही। पीलिया, जॉइंडिस या हेपेटाइटिस, तीनों का है एक ही है ना। इसमें प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? लीवर। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। इसमें होता क्या है? लीवर संक्रमित हो जाता है, जिससे पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पित्त वर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आंखें, त्वचा और यूरिन पीला पड़ जाता है। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।